अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। सबसे पहले तो आप लोग सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। द फर्स्ट रोज़ा टुडे और पहला रोज़ा आई होप आप लोगों का बहुत सुकून से तहम्मुल से गुजरे। अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा यस, मगर कोई बात नहीं, अल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा और ये रोज़ा आपका अच्छे से गुजरे। अफ्तारी के वक्त ज़्यादा गुस्सा ना कीजिएगा, ज़्यादा नाराज़ ना होइएगा, मगर यस रमज़ान मुबारक टू यू ऑल वंस अगैन। एंड टॉकिंग अबाउट PSL सीजन 9, जाते जाते आखिरी लम्हात, आखिरी मैचेस भी इतने धुआंधार हो रहे हैं। कल ऐसा लग रहा था जैसे कराची किंग्स वुड नॉट बी इंटरेस्टेड बट दे वर प्रिटी मच इंटरेस्टेड एंड वही लास्ट बॉल फिनिश, वही 2 रन से पेशावर ज़ल्मी की जीत। अपना आखिरी मैच भी कराची किंग्स नहीं जीत सके, मगर फाइट थी वहाँ पे, फाइट दिखाई, एक भरपूर फाइट, एक लो स्कोरिंग मैच। कल हमने एक हाई स्कोरिंग मैच जो कि चेज़ होते हुए देखा, एक हाई स्कोर पे हाई स्कोर चेज़ हुआ, बट कल एक मिड स्कोरिंग मैच जो है उस पे जिस तरह चैलेंज आया, जहाँ पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स एक दूसरे के आमने सामने हुए, उस मैच के हवाले से बात करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जैसे अभी लो स्कोरिंग मैच की बात हुई है, 2 किस्म के मैचेस जैसे आपने जिक्र किया सवेरा की, एक हाई स्कोरिंग मैच है, तो ये भी आज हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स आती हैं जब आप हाई स्कोरिंग मैच की तरफ जा रहे हैं और जब आप ऑपरेट कर रहे हैं लो स्कोरिंग मैच की तरफ, तो वो कितना, किस हद तक इसमें आपके थॉट प्रोसेस में क्या फ़र्क आता है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ता है। और इसके साथ साथ ये भी वजह से कि आपने रमज़ान की मुबारकबाद दी है, तो पाकिस्तान में और रमज़ान क्रिकेट ये बड़ा एक लोग जो क्रिकेट देखने वाले उनके लिए चोली दामन का साथ है इसका दोनों का हमेशा से। और इस मरतबा उसमें दिलचस्पी ये हुई है, अच्छी चीज़ ये हुई है कि PSL भी हो रहा है और PSL भी एक तरह से रमज़ान क्रिकेट का मज़ा लोग इससे भी ज़रूर लेंगे। बट हाफिज़ साहब आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। हम आगे अब करेंगे बातें, बिल्कुल जी। सो इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे जोर के जोड़ के फैमिली मेंबर्स को। और आज तो मैं कहूँगी कि ये हमारे जुड़वा मेंबर्स हैं, जोर का जोड़ के जुड़वा मेंबर्स। सो स्टीव वॉक, मार्क वॉ नहीं, मुश्ताक अहमद साहब एंड PJ मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, आपको सबको रमज़ान मुबारक हो। और आपने क्रिकेट की बात की, रमज़ान में तो रात को लड़के खेलते हैं नाइट क्रिकेट और सड़कों पे खेल रहे होते हैं क्रिकेट। सो कॉम्प्लीमेंट्स क्रिकेट एंड क्रिकेट। You guys look adorable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कह रही है मैं भी अच्छी लग रही हूँ। आप मेरे सारा मीटर डाउन है। अच्छा वैसे वाकई ये तो हम एक ये क्या हुआ, ये प्लान किया था आप लोगों ने? बिल्कुल प्लान नहीं, नो ये तो अभी आके इन्होंने मुझे बताया, दिल से दिल को राह हो गई। केमिस्ट्री मुझे भाई ये इस मतलब भला क्या हुआ, पूरे मुल्क में रोज़ा एक हुआ है ना, तो उसी में आपके रंग भी कपड़ों के एक ही हो गए। नहीं, आई थिंक मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें जो हमारी ना मिलने लग गई हैं, हम लगे कि बिछड़े हुए कहीं ना कहीं से हमारा रिलेशनशिप है। गला कर ली आपस में बोलिया नहीं, थोड़ा सा टाइम देना, 1-2 मीटर कर लिए, फिर उस तो बाद आपकी विकेट देख नहीं, आज आप लोगों ने जितना बोलना है बोले। आज जो है कोई सहारा नहीं है, साथ प्यास लगेगी, बोले कितना बोलना बोलना जी, पहला रोजा जी अक्सर तो जाके सी काट डाल रही है। एग्जैक्टली यही वाले सीन। नहीं, आपने बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया है, वैसे इट्स अ वेरी गुड मैसेज फ्रॉम यू। जोर के जोड़ के प्रोग्राम के तवस्सुल से आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रमज़ान का मतलब ही सब्र है, और जो सब्र का महीना होता है ना, उसमें आपने लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं शो करनी, माइंड सेट अपना कंफर्ट जोन से निकाल के अनकंफर्टेबल रखें। अनकंफर्टेबल का मतलब ये नहीं कि जंगलों में चले जाएं, मतलब ट्रैफिक में रास्ता दें, गाली ना दें, किसी को बुरी नज़रों से ना देखें, ज़ुबान से अच्छे अल्फाज निकलें। अपने जब इफ्तारी का टाइम हो तो कोशिश करें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठ के वहाँ दुआएं मांगने का टाइम है। और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि कोशिश करें कम से कम बाहर निकलने की, क्योंकि जब आप फैमिली के साथ अपना इफ्तारी घर में करेंगे, उसके एनवायरनमेंट, उसकी चीज़ें ना जो आपके घर की जो मोहब्बत है ना, उसको मज़ीद इजाफा करेगी। सो रमज़ान का महीना इसमें बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक दूसरे का ख्याल रखें और सब्र से काम लें। इंशाल्लाह देखें आपको खुद लगेगा कि ये महीने में अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली ना, वी टॉक अबाउट अच्छा क्रिकेटर वो होता है जो प्रैक्टिस हार्ड करता है। और एग्जैक्टली मैं ये कहने वाली थी, वो आज मिलते हैं लफ्ज़ एग्जैक्टली यही कि ये दिस इज द नेट प्रैक्टिस फॉर द कंप्लीट 11 मोर मंथ्स ऑफ द ईयर। अगर आपने ये नेट प्रैक्टिस जो है वो तगड़ी कर ली तो आपके सारे जो अगले 11 महीने हैं वो भी अच्छे गुजरेंगे। और सवेरा एक चीज़ इस नेट प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरी है जो हम यहाँ 1 महीने में देखेंगे कि गरीबों का ख्याल पूरे साल रखो।
पूरे बहुत अच्छी बात है। और ये एक्चुअली ज़कात का क्यों, ज़कात लोग रमज़ान में क्यों ज़्यादा देते हैं? क्योंकि लोग चाहते हैं कि सारे रोज़े रख सकें, इफ्तारी कर सकें। और ये पाकिस्तान के कल्चर में, पाकिस्तान में एक बहुत खूबसूरत चीज़ है लोगों के अंदर। कोई भी गरीब से गरीब भी जब कोई कैओस आता है, जैसे सैलाब आ जाता है या कोई ज़लज़ला आ जाता है, अल्लाह माफ़ करे, मैंने देखा है कि एक गरीब आदमी भी अपनी चादर, अपने कपड़े देते हुए हेजिटेट नहीं करता। हमारी कौम में बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। जस्ट हमें एवरी नॉन एक रिमाइंडर की ज़रूरत, जैसे अल्लाह रिमाइंड करवाता है ना इस महीने के बारे में, जैसे आपने कहा 11 महीने, फिर तो फिर ये है कि अपनों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, तो इंशाअल्लाह ताला ये ज़िंदगी खूबसूरत बन जाती है। मुश्ताक अहमद साहब, क्या शानदार आपने बात की कि जैसे अल्लाह रिमाइंड कराता है, दिन में 5 मरतबा अल्लाह रिमाइंडर ही आता है ना। जी बिल्कुल आ जाएं वापस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, रमज़ान से शुरू एक छोटी छोटी बातें रमज़ान की। पीजे मीर साहब, आपने पहला रोज़ा कब रखा? और जब आप आज से 25 साल 30 साल पीछे का जो रमज़ान है, जब ये मोबाइल नहीं होता था, ये या मैच खेले, कोई रोज़ा रखे, इस किस्म की अगर कोई यादें हमारे साथ अगर आप शेयर करें, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। मैं आपके सामने झूठ बोल दूंगा, लेकिन उसके आगे नहीं बोल सकता। नहीं, मैंने नहीं रखा। अच्छा। हाँ, क्रिकेट जब उधर होती थी इंग्लैंड में, जब लीग या मैं काउंटी के लिए खेलता था, नॉर्फॉक के लिए, तो उस वक्त वो वहाँ पता ही नहीं चलता था फ्रैंकली। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इस तरह मेरे साथ हुआ है। तो पाकिस्तान में मैंने रखे हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान में रखे, क्योंकि यहाँ आपको पता भी चल जाता है, एक माहौल भी ऐसा होता है। तो बाहर मुश्ताक कितना खेले, बाहर आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। you have to really into it, otherwise वो माहौल ही इस तरह होता है कि या भूल जाते हैं, या लोग कई दफ़ा कहते हैं कि भाई यूके के अंदर बहुत लंबा रोज़ा होता है, बहुत लंबा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बट पाकिस्तान में मैंने अच्छा, तो जैसे हम कल बात कर रहे थे ना, माहौल बहुत ज़्यादा, क्यों रमज़ान में हर किसी के लिए रोज़ा रखना आसान हो जाता है इन दिस एनवायरनमेंट, वरना आप नॉर्मली अगर बाकी और महीनों में दूसरे रोज़े रखने की कोशिश करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। वो सारे इर्द गिर्द खा रहे होते हैं, आप अकेले बैठे हुए होते हैं, वो बड़ा एक माहौल बहुत इम्पैक्ट करता है। ये एक्चुअली देखा जाए ना, तो छोटे छोटे बच्चे भी, जिसे हम कहते हैं चिड़ी रोज़ा, वो सहरी के ऊपर सारी फैमिलियां बैठी होती हैं। दैट इज़ अ ब्लेसिंग। जो पूरे पैसे लगा के आप अपनी फैमिली की बॉन्डिंग नहीं कर सकते ना, क्योंकि अफरा तफरी का दौर है, लोग भाग के पैसा कमाने के चक्कर में, कल की फिक्र में इतना खो गए हैं कि वो आज की ज़िंदगी को और आज की नेमतों को एंजॉय नहीं करते। इल्ला माशाल्लाह, हर बंदे की बात नहीं कर रहा, हम तो अपने जैसे बंदे की बात कर रहा हूँ। इसलिए ये बहुत ज़रूरी महीना है कि इसमें टाइम अपना स्पेयर करके ना, थोड़ा सा दुनिया से परे करके ना, अपने आप को डेडिकेट करें। ये रोज़ा एक्चुअली बाउंडिंग है आपकी फैमिली की, आपकी सोसाइटी की। क्योंकि ये देखें ना, पीजे मीर साहब ने कहा गरीबों की मदद करना। ज़कात आप किन को देते हैं? उन लोगों को जो डिज़र्व करते हैं। तो आज देखें, मैंने देखा है कितने लोग अपने घरों के सामने दस्तरखान लगाते हैं कि लोग आके उनकी इफ्तारी करें। सऊदी अरब में चले जाओ, आज भी अमीर से अमीर के बच्चे पता क्या करते हैं? वो टांगे पकड़ते हैं मस्जिद नबवी में ना, टांगे पकड़ के, मक्का मुकरमा में टांगे पकड़ के हमारे दस्तरखान पे आ जाए, हमें ब्लेसिंग मिल जाए। तो ये ब्लेसिंग जो होती है ना, कहते हैं ना, अल्लाह कभी कंजूस का बनता नहीं और सखी का हाथ छोड़ता कभी नहीं। ये बहुत अल्लाह का निज़ाम है कि सखी थोड़ा मोट कमज़ोर भी हो ना इबादत में, मगर वो सखी का अल्लाह कभी हाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि सखावत अल्लाह सखी हैं, अल्लाह देने वाले हैं और देने वालों को पसंद करते हैं। बात पहले हकूक अल्लाह से, तो वो ये लाहौर में इतने लोग हैं जो मैं जानता हूँ कि 25-25 हज़ार लोगों के वो रोज़ा के वो रखते हैं, अफ्तारियाँ कराते हैं। जी, तो यहाँ आप ही इसी प्रोग्राम के थ्रू अगर किसी को चाहिए, 2 तारीख को आपसे रब्ता करें, ठीक है, तो जिसकी भी मदद हो सकती है विल डू इट। वेरी नाइस, माशाल्लाह। बस 2 तारीख को आप हमारी यहाँ प्रोडक्शन टीम है, जिससे भी है, उनसे आप कांटेक्ट करें, और बिल्कुल जो जिसके लिए हम कर सकेंगे वो डेफिनेटली करेंगे। करने वाला अल्लाह है, हम तो सिर्फ एक वसीला बन जाते हैं। बट मुशी भाई, चिड़ी रोजे से पूरे रोजे पे आप कब आए? चिड़ी कौन? वो नजम सेठी की चिड़ी? चिड़ी को डिफाइन तो करें ना। छोटा वाला रोजा होता है ना, जो 12 बजे खोल लेते हैं बच्चे। नहीं, उससे पूरे रोजे पे नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बचपन में ना आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये हदीस भी है, आपने एक्चुअली हदीस को कोट किया, जिसका मफहूम है कि इंसान का मज़हब उसकी सराउंडिंग पे, उसके दोस्तों पे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो इसलिए कि जिस तरह का माहौल इंसान को मिलता है ना, वैसे होना शुरू हो जाता है। ये क्योंकि इंसान की फितरत में अल्लाह ने ऐसे रखा है कि वो इंस्पायर्ड हो जाता है चीज़ों से। और जहाँ पे ज़्यादा देर तक बैठता है, देखो ना, अब जोर के जोड़ में हम बैठे होते हैं, क्रिकेट को हम डिफाइन करते हैं, अगर 2 महीने क्रिकेट की बात नहीं करें, प्रैक्टिस नहीं करें, तो आपको पता नहीं लगता कि मेरा अलाइनमेंट क्या है, मैं ग्रिप कैसे पकड़ा था, मेरा आपको हफ्ता लगता है तकरीबन अपने आप को सेटल करने के लिए। सो यू डू नीड एनवायरनमेंट ना।
और ये इन्वायरमेंट में जो चिड़ी रोज़ा आपने कहा, मेरी फैमिली में गाँव के रहने वाले थे, हम साहिवाल छोटा सा शहर था उस वक्त, अब तो बड़ा हो गया, उसमें फिर लोग ना रोज़ा रखते थे ना, तो छोटे छोटे हमारे जितने लोग होते थे ना, वो पूरा कंटिन्यू करते थे, स्ट्रॉन्ग लोग थे। आपको पता है जो मेंटली जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो निकल जाते हैं इससे। जैसे आप लोगों ने बात की, सकलैन मुश्ताक काउंटी क्रिकेट मेरे साथ खेलता था, और ये बिल्कुल सही, 104 ओवर होते थे और दोनों स्पिनर थे हम, मुझसे नहीं रखा जाता, अल्लाह मुझे माफ़ करे उस वक्त। सकलैन रोज़ा रख के प्रैक्टिस करता, मैच खेलता था। अभी यूनुस खान बैटिंग के दिन नहीं रखता था रोज़ा, फील्डिंग के वक्त रोज़ा रखता था। मिसबा हो गया, हफीज़ हो गया, ये यासर शाह हो गया, ये प्रैक्टिस में मिकी आर्थर ने सर पकड़ लिया था, कहता हाउ डेयर यू गाइस कैन डू दिस, इस गर्मी के अंदर 10 बजे ट्रेनिंग हो और उसके बाद ब्रेक का टाइम तो नहीं। बिल्कुल जी, ब्रेक का वक्त हो गया है, वक्त ब्रेक का हुआ है। बहुत मज़े की बातें हो रही हैं, ज़रा रमज़ान की फील में हम डूबे हुए हैं, PSL की फील में भी वापस आएंगे, बट ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। मगर इस वक्त तो ये रमज़ान स्पेशल बना हुआ है, बिकॉज मज़े की डिस्कशन हो रही है रमज़ान के हवाले से, शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस। और ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस सिर्फ हम इसलिए शेयर नहीं कर रहे कि आपको किससे कहानी सुनानी है रमज़ान की, इन छोटे छोटे एक्सपीरियंस से हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, सीखने का मौका मिलता है। देखिए, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुल्क में रहते हुए अपने शहर से कभी बाहर नहीं गए, तो उनका तजुर्बा वो नहीं है जो दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में गए हैं, मुख्तलिफ लोगों में रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों में ज़िंदगियाँ बसर की। जैसे अभी मुश्ताक अहमद साहब ने बताया कि सकलैन उनके साथ खेलते तो रोज़ा रख कर बॉलिंग करते थे, और मिकी आर्थर जो हैं वो हैरान परेशान थे कि यूनुस यासिर कैसे, मतलब इतनी गर्मी में रोज़ा रखा हुआ और फिर साथ में क्रिकेट भी खेल रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ये वाकई ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता होगा, और कोई एक शायद नॉन मुस्लिम नहीं समझ सकता होगा इस जज्बे को। I think they get inspired. बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर्ड होते हैं कि यार तुम किस तरह भूखे पैसे रह सकते हो। तुम 104 ओवर टेस्ट मैच खेलते हैं लड़के, ये सिर्फ ये माइंडसेट की गेम है। अल्लाह ने इंसान को इतना तगड़ा बनाया, इतना मजबूत बनाया, वो अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकलता नहीं है। अगर वो निकले तो अचीव एवरीथिंग ही कैन अचीव। वो क्यों इलामा इकबाल साहब ने क्यों कहा, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरा क्या हुआ दुनिया गुजर गई, सजदों से तेरा क्या हुआ दुनिया गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, ये आग बुझा दे वो पानी तलाश कर, ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। ये क्या मतलब, मुसलमान को कितना ज़बरदस्त मोटिवेट किया है कि तुम्हारी कंफर्ट जोन से निकलो तो सही, तुम तो पहाड़ों को भी अचीव कर सकते हो। ये K2 के ऊपर कौन चढ़ा है? जहाज किसने बनाया? अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है। तो एक रोज़े की जब बारी आती है ना, क्योंकि हम कई दफ़ा पूरा साल 11 महीने अपनी मन चाही ज़िंदगी गुजारते हैं ना, तो रब चाही फिर मुश्किल हो जाती है। जब आप ये मन चाही को रब चाही पे तब्दील करोगे ना, तो यू विल बी द अचीवर, यू विल बी द चैंपियन। ये जो गोरा बेचारा जितने भी होते हैं वो कहते हैं यार किस तरह रख लेते हो, मतलब कि मेरा याद है कि अल्लाह का शुक्र है एशीज़ के दरमियान उस वक्त खेलते नहीं थे, तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने रोज़ा रखा, तो ग्राहम गूच और दो तीन और थे गोरे जो कोच थे, उन्होंने ना रोज़ा रखा, पर वो ओबियसली कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी और पानी पीते थे। और वो खुद ही कहने लगे कि हाउ गाइज यू, कितने तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे ऊपर रिलीजियसली ये महीना आता है। तो ये तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर तुम हफ्ते में हफ्ते में 2-3 रोजे रखो तो यू विल बी क्लीन इनसाइड, तुम अंदर से बिल्कुल तुम्हारे सारा कुछ साफ हो जाता है। हमारे नबी ने पीर का और जुमेरात का सारी जिंदगी रोजा रखा। अब ये चीजें जो है ना, ये मोटिवेशन के लिए हम इस प्रोग्राम के बात कर रहे हैं कि क्रिकेटर्स, मैं खुद देखा है कि टेस्ट मैच खेले हैं, मैंने यूनुस की एग्जांपल दी, मैंने उसकी यासर की दी। ये क्यों करते थे? माइंड सेट तगड़ा होना चाहिए बस। और जब आपको पता चल जाता है ना कि ये मैंने करना है, तो आप यकीन करें, मैंने देखा है कि कई लोग रोजा रख के ट्रेनिंग करते हैं और अपने आप को फिट रखने के लिए। तो आई थिंक ये जो रमजान का महीना है, ये बात करने का मतलब ये है कि इंसान बहुत ज़्यादा अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारते गुजारते ना वो एक्चुअली थक भी गया है। हम सारे इसमें तो हर मज़हब में जो किताब का है उसमें रोज़ा है, थैंक्स गिविंग है, यौम किपर है, हर चीज़ उसके अंदर है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ना, हम इसको प्रैक्टिकलिटी में लेके आते हैं। और अगर आपको याद हो, हिस्ट्री में आप जाएँ, आई थिंक खंदक थी कि जब साहबा ने आके रसूल पाक को कहा कि हमें भूख लगी है, उन्होंने कहा पेट पे पत्थर बांधो। हाँ जी, ठीक है। ये आपका रिजॉल्व बड़ा करता है और ये हम इसी रिजॉल्व से चलते हैं आगे।
सिंपल इज दैट। द अदर थिंग इज ये गूंज का कह रहे हैं उसका, शायद ये लोग इनको किसी ने गाइड ही नहीं किया। एब्सोल्युटली है ना। हालांकि इंग्लैंड के एक टेस्ट क्रिकेटर जॉन शेपर्ड जो कि बिशप ऑफ लिवरपूल बना, बड़ा रिलीजियस आदमी था वो जी, एंड ही यूज्ड टू, जिस तरह दर्स देते हैं वो भी देता था दर्स लोगों को, और ये होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इतना नहीं बाहर हो रहा जितना हम लोग करते हैं। हाँ बिल्कुल, और लोग, आपको पता है, दुनिया में पैसे देते हैं फिटनेस प्लान बनाने के लिए कि किस तरह बॉडी क्लेंजिंग की जाए और ये फिटनेस प्लान हो, और इतने दिन आपने जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, तो ये करना है, तो वो करना है। हम कभी कभार फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं क्योंकि हमें बचपन से पता है एक बात हुआ है, हम ये कर रहे हैं, ये ट्रेंड में है। बट यस, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, रमज़ान की डिस्कशन से अब आगे बढ़ते हैं और PSL, बिकॉज अब जो PSL का पूरा सिलसिला चलेगा वो रमज़ान में चलेगा। इट विल बी अनदर रमज़ान क्रिकेट दैट वुड बी हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस। और टाइमिंग आई बिलीव मैचेस की अब चेंज हो जाएगी। 9 बजे से अब जो रात के मैचेस, अब जो रात में ही खेले जाएंगे मैचेस, और 9 बजे की टाइमिंग हो जाएगी। 9 बजे से अब मैचेस जो हैं वो शुरू हुआ करेंगे। बट कल पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स, बिल्कुल कराची किंग्स ने वन साइडेड नहीं किया। कल कराची किंग्स ने जो है वो तगड़ा मुकाबला किया पेशावर ज़ल्मी से। यू वर एक्सपेक्टिंग कि नहीं जी कराची किंग्स वुड नॉट बी मच इंटरेस्टेड? मेरे कहने का मतलब था कि जो बेंच पे लड़के बैठे हैं उनको मौका देंगे। अगर आपकी क्रिकेट, आपने पता क्या, आपने ठीक है जीत को तो सामने रखना होता है, मगर व्हेन यू आर आउट ना, यू शुड नो नेक्स्ट ड्राफ्टिंग जो आपकी आनी है, जो बेंच पे लड़के हमने बिठाए हुए हैं, कैन वी टेस्ट देम, और जब आप उनको टेस्ट कर लेते तो अगला ड्राफ्टिंग जो आना है तो वो आसान हो जाता है आपका। मुझे ये लगता था कि हैदर, नोइंग हैदर और शान और जितनी भी उनकी मैनेजमेंट है, मुझे ये लगता था ये जरूर एक्सपेरिमेंट करेंगे। बट ऑब्वियसली दे वांट टू विन एंड दे वांट टू फिनिश ऑन अ गुड नोट। बट हैविंग सेड दैट, जीता हुआ मैच आ रहे हैं फिर एक दफा, आराम से मैच जीत सकते थे वो। मतलब मैंने तो आखिरी 3-4 ओवर देखे ही नहीं, मैंने कहा मैच इज ओवर नाउ। सिली मिस्टेक्स, लिटिल स्मॉल सिली मिस्टेक्स। सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू पेशावर ज़ल्मी बिकॉज दे गॉट अ ग्रेट मोमेंटम, और उनका बिलीव नहीं छोड़ा। कल बाबर को मैंने देखा एंजॉय करते हुए कैप्टनसी के 1-2 चौके लगे उसको, पर ही वाज क्लैपिंग सम टाइम, यू नो, ही वाज नॉट डूइंग इट इन अ पास्ट। बट लास्ट नाइट वो जो चौका पड़ा है किसी को, तो उसने उसे शाबाश दिया और उसको मोमेंटम उसका कंटिन्यू किया। और आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि जो PSL की जो खूबसूरती है ना, वो ये है कि ऐसे मैचेस होने चाहिए ताकि जो हमारे जैसे जितने भी ऑडियंस हैं वो एंजॉय कर सके क्रिकेट। दिलचस्पी से भरपूर। दिस इज द लोएस्ट टोटल डिफेंडेड बाय एनी टीम इन कराची। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। देखो ना, अभी इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, वो उसके ऊपर अफरीदी पे वसीम ने किया कि बड़ी उस पर तनकीद कर दी कि यू नो उसने ये नहीं करना चाहिए था, रज़ा को आना चाहिए था, फलाना चाहिए था। एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ते हैं, ये करने पड़ते हैं इस वक्त। when chips are down, look ahead. Tomorrow is another year and you have to start working on it today. Lowest total सवेरा होएगा, highest total होगा। हमने तो attitude को देखना है, वही adaptability की जो हम बार बार करते हैं। We have to see कि application कहाँ जा रही है आपकी। So application has to be the foremost, you know, the key word. कि are you applying yourself or you're not applying yourself? So here I think, okay, the game was okay. It was a good game, but it wasn't as, you know, perhaps a cricketer would expect. Fans के लिए ज़बरदस्त है, you know, Karachi fans will be disappointed, you know, Peshawar would be excited and all. लेकिन हमने, अगर हम निचोड़ निकालेंगे, मैं तो यहाँ स्क्वायर 1 बोर्ड पे बैठूंगा, यार what is happening with Shan? What is going on? So, you know, आप फिर एक सीरियस एक नोट के ऊपर फिर लोगों को आप गेज करना शुरू करोगे। मैच तो हार जीत लगे रहेगी आपकी, उसमें कोई यू नो दो राय नहीं है, लेकिन हमने देखना है ड्राइंग बोर्ड के अंदर ये हो क्या रहा है। Why is Shan doing everything when Shan is going to be the spearhead of us? पीछे साहब, ये शान का आपने जिक्र किया, आप उन्हें बहसीयत कप्तान पसंद भी करते हैं, आपने मुख्तलिफ वक्तों में उनके हवाले से अपने ख्यालात का भी इज़हार किया। आपको लगता है कि ये एक बड़ी ख़ास किस्म की मायूसी या ख़ास किस्म की दिल बर्दाश्ता हुए होंगे, या उनके लिए ये वाली जो सीज़न है, नवा सीज़न, ये कोई इतना अच्छा साबित नहीं और इसका असर पड़ सकता है उनकी आने वाली क्रिकेट पर भी? हाँ साहब, मैंने तो इसके आने से बहुत पहले कहा था, इसको स्टडी करके, कि इसमें पोटेंशियल है। मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि आपने रिचर्ड्स को नंबर 3 से लेके 7 तक खिलाया, फेलियर, हर जगह फेलियर, और इवेंचुअली आके विव रिचर्ड्स, देखो हम बात करते हैं द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम, आपने इसके साथ परसिस्ट करना है।
ये नहीं कि देखो, अगर तो आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए तो भूल जाओ, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, एक निटेड टीम चाहिए, इस लड़के को रखो एंड कंटिन्यू विद हिम। हमने पाकिस्तान क्रिकेट में लड़के इस तरह ख़राब कर दिए हैं, आप लेके आते हैं, हीरो बना दिया, उसके बाद परफॉर्म नहीं किया, जीरो कर दिया, बाहर निकाल दिया। आपने कंसिस्टेंसी दिखानी है लड़के के अंदर। जब लड़का इस लेवल पे आता है, उसको फेलियर भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन फिर आपने पीपल लाइक मुश्ताक एंड अदर्स, तो ये रिफाइनमेंट आती है जाके। दे विल यू नो चिजल ऑफ द बैड थिंग्स एंड पुश देम फॉरवर्ड। दैट हैज टू बी द वे थ्रू। मायूसी होती है, किसको नहीं होती यार? अब यू नो नंबर 11 भी आउट होता है, वो भी मायूस होता है यार, देखो मैंने क्या कर दिया। तो ये यू नो मायूसी ये क्रिकेट की है ही, लेकिन हमने इसे बालातार होकर ऊपर जाना है इसके आगे। मुझे भाई, कल शान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, अपनी परफॉर्मेंस से भी बहुत डिसअपॉइंटेड है, दैट ही कुड नॉट डिलीवर एंड ऑब्वियसली टीम भी नहीं बेहतर कर सकी। बट यही जो जिस तरह हाफिज़ ने पूछा है, PSL की परफॉर्मेंस को क्या इतना आप अपने सर पे चढ़ाएं कि आपकी इंटरनेशनल, आपकी नेशनल टीम की जो सर्विसेज हैं वो इम्पैक्टफुल हो जाए? क्या ऐसा करना चाहिए? ऐसी बाइफिकेशन कर सकता है कोई खिलाड़ी? ये इंसान की फितरत है कि दूध का जला पानी को भी फूंक के मार, छाछ भी फूंक फूंक के। ये क्यों करता है इंसान? क्यों इस एग्जाम्पल क्यों कोड की गई? कि आपका कॉन्फिडेंस जब लो होता है ना, तो फिर वो हर तरफ से होता है। आपकी कैप्टनसी पे भी फर्क पड़ता है आपकी। हाँ, इन्होंने PJ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, यू नीड अ गुड पीपल अराउंड यू, द पीपल हु डन इट, who went through from that period, उस फेज से गुजरे हो ना, तो वो टेक यू आउट ना। वो कहते हैं कि रिक्शान कोई मसला नहीं, मेक इट सिंपल, नहीं होता, तुम फिक्र ना कर, कोई मसला नहीं है। वो आपको ना, जो आपने 200 दिन लेके वापस आना होता है ना, आप 50 दिन में वापस आ जाते हैं। ये फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि उसको डैमेज नहीं हो, डैमेज होता है इंसान। बट जिसमें PJ मिसर ने कहा, पोटेंशियली लड़का बहुत अच्छा है, he's got great leader qualities, अच्छा हम्बल लड़का है, पढ़ा लिखा बच्चा है, ऊपर से बैट्समैन भी बहुत तगड़ा है। बट हैविंग सेड दैट कि इसको इस वक्त एनवायरनमेंट वो चाहिए जिसके ऊपर उसको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे, यू नो, सिर्फ पॉजिटिव। जो चला गया, जो तो निकल गया, वो निकल गया, उससे सीख लो ना, उससे सीख लो। इसलिए यू नीड गुड सराउंडिंग। यू नो, कहते हैं ना, आपके इर्द गिर्द वाले लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आई थिंक शान को ये बहुत ज़रूरी है कि ही शुड हैंग विद द पीपल जो उसको थोड़ा सा मोटिवेट रखें, ज़िंदगी के बारे में बताएं, यू नो, बताएं कि फेलियर कितने बड़े प्लेयरों के फेलियर आए। मैंने ग्रेट जवेद मियांदाद को जिम्बाब्वे के खिलाफ 10 नहीं रन होते देखा, एंड ही वाज क्राइंग। मतलब ग्रेट जवेद मियांदाद वाज क्राइंग कि यार स्कोर नहीं हो रहा, एंड ही वाज होपिंग कि कोई 20-25 रन हो जाए। मतलब उन्होंने 3 टेस्ट मैचों में कुछ भी नहीं किया बेचारों ने, और उनके ऊपर प्रेशर था, उनकी सिलेक्शन के ऊपर, उनका आखिरी टाइम चल रहा था, एंड ही वांट्स टू प्रूव द पॉइंट। अब वहाँ पे उनको क्या चाहिए था? उनको जवेद मियांदाद को भी चाहिए था एक बंदा जो उसको बताए, कोई बात नहीं जवेद भाई, यू डन इट फॉर पाकिस्तान मैनी टाइम फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, व्हाई यू वरीड अबाउट इट? हम आपको सलूट करते हैं, हम आपको, यू नो, यू सडनली स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। जब आपके इर्द गिर्द वाले कहें ना, की कर रहे हैं तुम, इंज नहीं करना चाहिए था यार, तू डिसीजन गलत ले लिया, यू नो, यू क्रिएट लॉट्स ऑफ डाउट। बट इसलिए तो कहते हैं ना, योर सराउंडिंग हैज़ टू बी अ ग्रेट सराउंडिंग। वो इसलिए ये जो हम बात कर रहे हैं, शान को ये ज़रूरत है इस वक्त, एंड आई थिंक ही शुड टेक, आफ्टर ऑब्वियसली बाहर तो हो गए हैं, ही शुड टेक अ ब्रेक फ्रॉम क्रिकेट एंड जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। बिल्कुल, बिकॉज अभी 10 इनिंग्स में 158 रन बनाए हैं शान ने। सो वो खुद भी अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर रहे होंगे, बिकॉज ड्यूरिंग द टेस्ट मैचेस ही वाज वर्किंग इवन ऑन हिज स्ट्राइक रेट, नॉट जस्ट स्कोरिंग रन्स बट ऑन हिज स्ट्राइक रेट एज वेल। यहाँ पे जब रन्स किए भी तो वो स्ट्राइक रेट को भी मैनेज नहीं कर सके। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें एक खिलाड़ी खुद अपना सबसे बड़ा अकाउंटेबल, अपने आप को अकाउंटेबल कर सकता है, और वो ही मस्ट बी डूइंग दैट। He must be doing it. He must be feeling it inside. He's got the potential. देखो ना, जहाँ जिस लेवल पे वो आ गया है, अब यहाँ तो नहीं करेगा तो डिसअपॉइंटमेंट है, फैंस की डिसअपॉइंटमेंट है, टीम्स की डिसअपॉइंटमेंट है, उन पे तनकीद भी शुरू हो जाती है। देखो जी, कप्तान है, उनकी अपनी जगह नहीं बन रही, ये नहीं बन रही, ये चीज़ें चलती हैं। डॉन ब्रैडमैन का आखिरी टेस्ट मैच, उसने बड़ा कोशिश की कि वो भी जाके 100 कर जाए, नहीं होता। ये चीज़ें चलती हैं सारी। और एक चीज़ कहूँ, ये ऐसी गेम है आपको लेवल पे लेके आती है, ये लेवलर है। आज का हीरो कल का ज़ीरो। बिल्कुल, मैं तो अपनी एग्जांपल देता हूँ, 50 कर दिया तो हीरो फिर वो पता है, वो पता नहीं आपके उसमें था कि नहीं, वो कलेक्शन जाती है इधर, वो लीग मैच यार, वो कलेक्शन जाती है वो, तो हम कहते हैं यार चलो पॉकेट मनी आ गई है। अगले मैच में ज़ीरो, तो गाली कोई ना करे। गोरे नहीं, गोरे बड़े प्यार ना कहते, नहीं पता क्या कहते,
when you score runs, buddy. When you score runs. Yeah, ऐसे ही करते हैं, खुदा की कसम। और जिसने सस्ता ताने नहीं मार दिए, सुनानी है 3 नु तो करनी है 9, है ना? खुदा की कसम इस तरह ही करते हैं, वो आपको नहीं छोड़ते। भाई they are paying you for it, so you have to be consistently performing. Yes. मुझे याद है इसको 4 छिक्के पड़ गए होल्डिंग को, ये जहाँ वसीम खेलता है, वसीम राजा, तो खुदा की कसम ये होल्डिंग को किसी को बात ही ना करे। माइकल होल्डिंग, जी माइकल होल्डिंग, सोचें जरा, और वेस्ट इंडीज का मेन प्लेयर, उससे बात ना कोई करे। ये मैं आपको बताता हूँ, वो जो लीग क्रिकेट वहाँ की जो है वो आपको इतना तकड़ा करती है और प्रोफेशनल बनाती है कि यू प्ले विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एक शॉट कैलकुलेटेड होती है वहाँ। यार मैं आउट हो गया हूँ तो बाहर गाला ही पैनियां गोरा था, गाला दे नाल नाल डब्बा भी नहीं घुमदा, डब्बा भी नहीं नहीं, कभी कभार ये ऐसे लेवल करने वाली जो लीग्स होती हैं, दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, और आप जब उनसे निकल कर आते हैं तो ऑब्वियसली और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अनदर एग्जाम्पल दैट वी हैड येस्टरडे, बाबर आजम दूसरी तरफ, बिकॉज जब बाबर आजम ने पोस्ट मैच सेरेमनी में बात की तो उन्होंने यही कहा कि लीग्स में आपको ऑप्शन मिलता है टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स। मेरे पास ये ऑप्शन आया कि मैं टीम के साथ साथ तो टीम को तो पुश करता रहूँ, बट ट्राई आउट करूँ दूसरी चीज़ें जो हमें दिख भी रही थी, हिज इम्प्रोवाइजेशन, हिज वर्किंग ऑन स्ट्राइक रेट्स, एंड एक फ़ायदा हो जाता है एक प्लेयर का जब वो इस तरह इस लाइंस पे सोचने लगे कि ये टारगेट है मेरा, इस लीग से मैंने यही अचीव करना है, टीम को तो जितवाना ही है बट अचीव यही करना है। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात की बाबर ने, प्रोफेशनल है इसीलिए वो नंबर 1 प्लेयर है ना, नंबर टॉप पे एमी तो नहीं आया ना, सोच उसकी है और वो सोच को ना इम्प्लीमेंट करता है। एक होता है सोचना, कहते हैं ना यो, फिर बार बार वही लफ्ज़ बोलते हैं हम इस प्रोग्राम में, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। आप जो मर्जी चंगी जितनी मर्जी बात कर लें, मगर आपके इम्प्लीमेंट जो है ना, आपके अमाल आपको हमें शाबाश देने पे मजबूर करते हैं। तो आई थिंक ये जो शान बाबर आजम बात कर रहे हैं ना, देखें होता क्या है कि जिस तरह बाबर आजम, वसीम अकरम साहब, वकार यूनुस साहब, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं हमारे, वो जब काउंटी क्रिकेट खेल के हैं ना, उनको क्रिकेट का बहुत समझ आई। काउंटी क्रिकेट, लीग क्रिकेट की जो बात करते हैं ना, हर डिफरेंट पिच है, एक आधे घंटे में ठंड पड़ रही होती है, आधे घंटे में सूरज निकल आता है, सो यू गॉट टू अडेप्ट दोज काइंड ऑफ थिंग्स ना, वो आपकी गेम का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। बाबर को पता चल गया कि लोग मुझे कहते हैं कि जी छक्के नहीं मारता, मुझे छक्के मारने पड़ने, वो 2-2 घंटे फिर प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस करके डाउट नहीं आने देता। देखिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अक्सर लोग पता क्या भूलते हैं, अक्सर लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हैं, वो प्रैक्टिस को मैच में नहीं ट्रांसफर करते। आसिफ अली इतने छक्के मारते हैं नेट्स में, कहाँ गए वो छक्के? वो इसलिए कि वो बिलीव नहीं है। देखिए प्रैक्टिस को, बड़ा प्लेयर जो होता है ना, वो प्रैक्टिस के वर्क एथिक्स और माइंड को ना उधर ले जाता है। हम प्रैक्टिस पे हमारे आसिफ शाह किसी का नाम ले लें, हम प्रैक्टिस में ना हम आउट होने का डर नहीं होता। बाबर शायद आउट होने के डरते साथ साथ कहता है यार मैं आउट हो रहा, कोई बात नहीं, मैं गोना डू इट। अब वो ये एक सोच है ना मेरी। अब मैच में प्रेशर है, मैच में प्रेशर वाली नेट में अगर मैंने सोचा यार कोई गल नहीं आउट हो जाएगा, सो व्हाट, बट मैं चैंपियन बड़ा प्लेयर बनने के लिए मुझे चांस देना पड़ेगा। अब वो नेट प्रैक्टिस को जब मैच के अंदर ले जाएगा, इंडल्ज करेगा, उस वर्क एथिक्स को, उस माइंडसेट को, उसको कौन हरा सकता है? बिल्कुल, आपको देखो ना, मैं अगर 6 ओवर करता हूँ नेट में और 6 ओवर में एक गंदा गेंद नहीं करता और मेरा माइंडसेट होता है मैंने इस रिदम से किया, ये माइंडसेट था, मुझे आउटकम का कोई फिक्र नहीं है कि कौन सामने खेल रहा कौन नहीं खेल रहा। जब मैं उस प्रोसेस के अंदर जाके उस नेट प्रैक्टिस को मैच के अंदर ले जाऊंगा तो who will be the winner? मी, सिंपल सी बात है। और ये कई लोग कंफ्यूज करते हैं इन चीज़ों। मुझे इस बात से वो मुशी भाई जो हमें अभी कैंप में बच्चा मिला था वो याद आ गया, जो खुद को आउट होने पे सजा देता था, एंड जो रन्स वो आई डोंट चक्कर लगाता है। हाँ 38 किलोमीटर। यस, उसने 38 किलोमीटर कह रहा था कि कितने 30 28 मेरा ख्याल से 28 का रिकॉर्ड था और 29 किया था उसने। 28 आपके वो उन्होंने कोच ने किए थे तो उसने 29 किए थे। बहुत गलतियां करता था। नहीं वो अंडर 16 का बच्चा, खैबर पख्तून से ताल्लुक है, वो आउट हो जाए ना 0 पे, ये जल्दी आउट हो जाए, वो अपने आप को सजा क्या देता है? वो सजा देता है कि भागना शुरू कर, 5 राउंड लगाऊंगा, 5 लगाऊंगा, 10 लगाऊंगा। उसने मेरा ख्याल 28 चक्कर या 28 किलोमीटर लगाए। यस 28 चक्कर लगाए थे, जो कि शायद 17 किलोमीटर, 17 या 18 किलोमीटर और नॉन स्टॉप। ये कहने का उनका मतलब ये है कि आपके कहने का मतलब कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, एब्सोल्युटली खुद एहतसाबी के अमल से गुजरते हैं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, जो मेरा ख्याल से जो इंसान सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सीख ले, वो इंसान जब उसको इर्द गिर्द के लोग भी नहीं चाहिए होते उठाने के लिए, वो खुद ही खुद को उठाने में ज़्यादा कामयाब हो जाएगा। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं।
जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के हवाले से। जो सबसे ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग के इस मैचेस में खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी के एतबार से वो शाहीन आफरीदी और शान मसूद हैं, क्योंकि दोनों पाकिस्तान की टीम की कप्तानी करते हैं। एक पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट के कप्तान है, एक पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान है। शान के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही थी। मुश्ताक अहमद साहब, आपने कहा उसको कुछ ज़रूरत है, जैसे आपने जावेद मियादाद साहब का भी हवाला दिया कि रन्स हो नहीं पा रहे थे। ऐसी सूरत में इस वक्त में क्या ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, कुछ टेक्निकल साइड पर काम करने की ज़रूरत होती है, या बातचीत की ज़रूरत होती है, या फिर हिकमत अमली के ऊपर किसी के साथ बैठकर गपशप की ज़रूरत होती है, या गेम से डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत होती है? आई थिंक इट्स वेरी टू वेरी, हाँ बंदे के वेरी करता है, पर्सन वेरी करता है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि आई थिंक ही शुड टेक ए ब्रेक आफ्टर PSL। ये जो ख़त्म हो गया, इनका तो जर्नी ख़त्म हो गई कराची, मगर आई थिंक हाफिज़ साहब, ये कमिंग बैक टू माई पॉइंट अगेन, यू नीड ए गुड पीपल अराउंड यू, यू नीड ए गुड मेंटोर। आप तुसी हर रोज़ उस्ताद बदल लोगे तो खुद भी नहीं पता कि मैं कौन है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड योरसेल्फ। जैसे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जब तक अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का खुद पता नहीं चलता, नो आई यूज्ड टू से, मैं अभी कोचेस बच्चों के अंदर बैठ के ये बात करता हूँ, यू नो हु वाज द बेस्ट कोच फॉर मी, हु एक्चुअली हेल्प माई गेम, इट वाज मी। मैं बेहतरीन कोच अपना खुद था। हाँ, लोगों ने मेरी मदद की है मेरी जर्नी को बनाने के लिए, मेरी क्रिकेट को बनाने के लिए। लोग आपको हेल्प करते हैं, वो आपने देखना होता है कि जवेद भाई ये बात करें, ये मुझे सूट करती है, ये नहीं करती, वो आपने पिक करना, चूज़ करना, वो तब भी करेंगे जब व्हेन यू श्योर अबाउट योर सेल्फ। ये श्योरिटी अपने बारे में थोड़ा बहुत जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। व्हेन यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम एवरी सेकंड पर्सन, और फिर यहाँ एकदम बिल्कुल अदर वे राउंड देखो कि मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ, वो भी गलत है। इट्स अ बैलेंस, और बैलेंस बनाने के लिए आई थिंक ये शान की आप बात कर रहे हैं, शाहीन की बात कर रहे हैं, यू नीड ए गुड पीपल अराउंड यू। बुरे वक्त में तो आपको सब बहुत चाहिए ना, हर बंदा, क्योंकि क्यों कहते हैं कि यू नो योर फ्रेंड्स कैन बी योर एसेट, क्यों होते हैं कि वो आपको बताते हैं कि PJ साहब कोई बात नहीं है, आपने ये काम किया है, वो डोंट वरी अबाउट इट, बट यू डन मैनी थिंग्स। एक टेस्टिंग टाइम है, सब्र करें आप, टाइम लें अपना, बाय योर टाइम। वो फिर आपको निकलने का तरीका सिखा देते हैं, क्योंकि आपके दोस्त जब उस चीज़ों से निकले होते हैं ना, अब ये क्रिकेटर वसीम भाई होते हैं, वसीम भाई इनके मेंटोर रह चुके हैं कराची किंग्स के, अब कोई ना कोई वो खैर की ऐसी बात ज़रूर बताएंगे जिससे प्रेशर ऑफ हो सकता है। बड़े प्लेयर जितने भी होते हैं वो इस फेसेस से निकले होते हैं। सो आई थिंक शान को जितना भी आपने क्वेश्चन किया, ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड कैप्टन आई बिलीव, एंड बच्चा भी बहुत अच्छा है, हम्बल लड़का है, बट ही नीड्स अ गुड सराउंडिंग एंड गुड पीपल अराउंड हिम, एंड ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू टेक the mind of the game sometime, off and on करना चाहिए बंदे को बस। ये दो एक लूज किया है इस तरह, बड़ा टैलेंटेड लड़का अहमद शहजाद, इसको आई विश को पकड़ लेता, इसको गाइड कर लेता, इसमें कितना टैलेंट था, क्या बहुत टैलेंट था, लेकिन उसको हमने छोड़ दिया ना, कोई पकड़ने वाला नहीं। हाँ, बड़ा ये मसला ये बिल्कुल है, और जो है उस मसले से मैं आगे इसलिए बढ़ना चाहती हूँ बिकॉज आपके ऑडियो में कुछ मसला है। सो मूविंग ऑन फर्दर, और अब आज एक और मैच होना है PSL सीजन 9 का, और अगर उस मैच की मैं बात करूं तो बड़ा जितना इम्पॉर्टेंट ये मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, बिकॉज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ये मैच इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज कोयटा ग्लैडिएटर्स ये मैच जीतकर टॉप 2 में एंड कर सकती हैं, और टॉप 2 में होने का क्या बेनिफिट है हाफिज साहब? होने का मतलब ये है कि फिर आपको एक मौका और मिल सकता है। अगर आपने एक इशारा तोड़ दिया है तो आपके पास चांस होगा कि दोबारा वापस आए, जुर्माने के बगैर आगे चले जाएंगे। अच्छा, जुर्माने के बगैर? मैं समझा अगर जुर्माना ना पाते तो मैं एकदम मेरे कान खड़े हो गए थी, मैं कहता तुझे कितने दूसरा इशारा भी तोड़ सकते हो। और वैसे ये इशारा तोड़ने वाली एग्जाम्पल अच्छी नहीं है, लोग ये अच्छी एग्जाम्पल सेट करनी है, आज हमने सुबह से अच्छी बातें की हैं बिल्कुल। सो यस, ये फायदा कोयटा ग्लैडिएटर्स को बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज राइट नाउ कोयटा ग्लैडिएटर्स इज एट नंबर 4, एंड अगर ये आज का मैच जीतते हैं तो दे विल गो अप टू नंबर 2, एंड मुल्तान सुल्तान्स उस टॉप 2 वाले टीयर से नीचे आ जाएगी, और मुल्तान सुल्तान जीतती है तो मुल्तान सुल्तान नंबर 1 पे आ जाएगी और वो टॉप टीयर रहेगा। मगर किस तरह अब कोयटा ग्लैडिएटर्स मुल्तान सुल्तान को काबू कर पाए, बिकॉज मुल्तान सुल्तान्स पहले भी खेला है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, एंड दे वर थ्रू एंड थ्रू मुल्तान सुल्तान्स की जीत हुई थी। I personally think you know कोयटा ग्लैडिएटर को यहाँ पे कराची की पिच के ऊपर हेल्प होएगी, क्योंकि ये तीन स्पिनर हैं इनके पास, 2 अब रह गए। अब 2 स्पिनर जो हैं वो इस पिच के ऊपर आपने देखा कल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे,
मुझे तो एक बात हैरान भी आई कि पेशावर ज़ल्मी क्यों नहीं तैयब उसको खिलाती यकूब को, आरिफ यकूब को क्यों नहीं खिलाया? अच्छा खासा, जबकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मैं खुद हैरान हूँ कि कल उन्होंने उसको खिलाया, लड़कों को खिलाया। खैर एनी हो, आपने कोयटा ग्लेडिएटर, आई थिंक दे विल बी मोर बेनिफिट फ्रॉम दैट पिच, क्योंकि थोड़ा सा मुल्तान सुल्तान को पिच ऐसी चाहिए, उनकी बॉलिंग को भी और उनकी बैटिंग को भी, जहाँ थोड़ा सा पेस में लाइवली हो पिच, क्योंकि लाइवली होने के नाते ना मोहम्मद अली हो गया, आपका अब्बास फरीदी हो गया, आपके डेविड विली हो गया, दे विल गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ इट। बट जो इनकी जो पेशावर कोयटा की है, इनकी चीज़ों को सूट करती है वो सारी चीज़ें, एक्सेप्ट यू उसको, रायली रोसो को और जेसन रॉय को। जो इनके लोकल क्रिकेटर हैं, नाफे हो गया, सऊ शकील हो गया और जितने भी लोकल हैं, इनको ये सूट करती है और इनकी बॉलिंग को बहुत सूट करती है पिच। सो आई बिलीव कोयटा ग्लेडिएटर को डेफिनेटली एडवांटेज होगा, बट मुल्तान सुल्तान की जो लीडरशिप है, जो है वो बड़ा बाउंड होकर खेलते हैं, बड़ा यूनाइटेड होकर खेलते हैं। तो आई थिंक यूनाइटेड समटाइम एज ए यूनाइटेड टीम, ऐसे एक इकट्ठे होकर लड़ने से, वो एक मिसाल है ना, बड़ी खूबसूरत आ गई। एक कबूतरों का गौल चल रहा था, तो मुल्तान सुल्तान के बारे में एकदम ज़हन में, कबूतर उड़ रहे थे, तो भूख लगी हुई थी कबूतरों को, तो नीचे वो दाना देखते हैं, खेत में दाना पड़ा होता, तो एकदम सारे कहते हैं भूख लगी है, चलो जाएं भी। तो उनमें से एक समझदार था कबूतर, वो समझदार कबूतर जिसे दाना कबूतर कहते हैं, उन्होंने कहा ना भाई, ये शिकारी ने जाल लगाया हुआ है, अगर तुम गए तो जाल में फंस जाओगे। अब भूख लगी हुई थी, उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते आपकी बात। वो सारे जंप किया और जंप करके वो खेत में पहुंच गए और दाना चुगने लग गए। इतने में थोड़ा जब उनका पेट भरा तो उनको पता चला हम तो जाल में अंदर फंसे हुए हैं, तो शिकारी ने तो जाल लगाया हुआ था। अब वो क्योंकि जो समझदार कबूतर था वो भी उसके साथ चला गया कि मैं सार नहीं छोड़ना। अब वो जब दाना चुगते चुगते पेट भर गया, तो जब पता चला जाल में फंस गए, तो जाल में जैसे ही फंसे हैं तो उन्होंने सारे कबूतरों ने उस दाने कबूतर की देखा, यार थोड़ी देर और भूख बर्दाश्त कर लेते, कहीं से लेते, सॉरी हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। उधर से शिकारी आ रहा है छुरी तेज करके कि अब इनको खाऊंगा। तो वो जैसे उनको शिकारी देख रहा आते हुए और कबूतर घबरा गए कि थोड़ी देर की लालच में हमने तुम्हारी बात नहीं मानी और हम फंस गए। तो उस कबूतर ने कहा अभी भी बच सकते हैं, वो समझदार कबूतर था, उसने कहा अभी भी बच सकते हैं। उन्होंने कैसे? उन्होंने कहा जी अब सारे मिलके जोर लगाते हैं और जाल को भी लेके उड़ सकते हैं हम। अगर जाल आएगा तो हम सारे एक दफ़ा एक ही टाइम पे अगर परों को फैला के अगर ताकत से उड़ेंगे ना, तो हम जाल को भी ले जाएंगे। उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने लीडर की बात मानी और मुश्किल कंडीशन में उन्होंने अपने पर फैलाए और उड़ने लगे इकट्ठे हो गए, तो जाल को भी ले गए, शिकारी देखता रहा। ये कोयटा मुल्तान सुल्तान, नो डाउट। जो कबूतर थे ये प्रोफेशनल नहीं थे, ये प्रोफेशनल नहीं थे। क्यों? क्योंकि फ्रांस के अंदर नॉर्मंडी से लेके नॉरिच तक रेस होती है और एक कबूतर 80,000 से लेके 1.5 लाख पाउंड तक होता है। एक बहुत महंगे कबूतर होते हैं। 80,000 पाउंड से लेके 1.5 लाख का कबूतर होता है। बल्कि मैंने इसको इमरान को भी उधर बुलाया था ब्रंडल में, उसने दिखाया 3-3 लाख के कबूतर, इनकी जिस तरह घोड़ों का होता है उस तरह होता है। 3-3 लाख पाउंड के कबूतर। जी 3-3 लाख पाउंड के होते हैं। और मैं आप पढ़े सर उसके अंदर, और कबूतर बड़ा अच्छा है, भेज दिया। और वहाँ ये जो बात कर रहे हैं वो कबूतर नीचे नहीं आते, जो मर्जी कर लें, क्योंकि फ्रांस में खाते हैं ये पिजन पाई, तो वो कबूतर नीचे नहीं आता। वो क्यों? क्योंकि उसको पता नीचे गया तो गया पाई हो गया। तो एक प्रोफेशनली से नहीं तो अच्छा क्या वो नीचे क्यों नहीं आते? मतलब आते ही नहीं। वो पिजन पाई खाते हैं, वो उनको मार देते हैं कबूतरों को। तो इन पे बड़ी लड़ाई भी होती है, इनके कंप्लेंट भी होता है क्योंकि ये रेसिंग पिजन्स है, होमिंग पिजन्स। आपको याद है पुराने ज़माने में वो चिट लगा के, हाँ जी, ये किस तरह ढूंढते हैं जगह, पता है किसी को? कैसे ढूंढते हैं? लोडस्टोन, नीचे मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू ये जाते हैं कबूतर। अच्छा जी। क्या मतलब ये एक्चुअली होता है? वो जो कबूतर जा टाइप वाली चीज वो एक्चुअली होती है? यस। ये इस कबूतर वाले के लिए तो मैंने 5 साल क्रिकेट खेली है ब्रंडल में, और इसके पास ऐसा कबूतर है कि आप अंदाजा नहीं लगा। मैं इसको दिखाया था इमरान को, सारों को, क्लाइव लॉयड को, देखो जाके ये आपसे महंगे कबूतर हैं यहाँ, आपसे महंगे। वैसे ये सही कह रहे हैं, मुझे याद आ गया, हमारे शहर में कबूतरों की रेस लगती थी, सुबह वो छोड़ते थे शाम को, और न शाम को नहीं 3-3 दिन बाद वापस आते थे वो। और जिसका कबूतर वापस आ जाते थे और जो लेट आते थे वापस वो जीता था। सबसे लेट आता था वो जीता था। और मुझे नाम भी याद है, जॉन्सरा, कल पिरतरा, हाँ मुझे याद आना शुरू हो गया। कबूतरों के नाम है? टेडी कबूतर, लक्का कबूतर, कहाँ रिजवान से बात शुरू हुई थी, काम कबूतर।
तो कबूतर ही है ना वो, मतलब वो देखो ना कबूतर, दाना कबूतर, ज़्यादा दाना कबूतर। बट मिडिल ईस्ट में भी ना ये जो वहाँ पर जैसे पीछे भाई बता रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा शौकीन है और बहुत महंगे महंगे कबूतर हैं, लोग खरीदने आते हैं। इसीलिए तो हिंदुस्तान ने हम पे इल्ज़ाम लगा दिया था, हमने कबूतर भेज दिए वहाँ। तो अब मेरा ख्याल कोई सहाफ़ी जो है ना हमारे इस प्रोग्राम से एक चीज़ ज़रूर सीख लेगा। अब वो जो भी कहेगा ना, अब मेरा हौसला ख्वाजा ही कह दे, ख्वाजा कादरी कह दे कि जी मेरे कबूतर ने कहा है, मेरे कबूतर आएगा, फाख्ता चिड़िया सब फाख्ता। नहीं, अब मैं कोई कबूतर ढूंढूंगी, हाँ, बस जिससे जो है ना जो दूर दूर तक खबरें पहुंचा सके। बट यस, कमिंग बैक टू दी लीडरशिप, और लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जिस तरह इस वक्त हमने ये सारी बात की, यस एक लीडर आपको उठा के आपको स्ट्रांगली, चाहे आपके अंदर वो एबिलिटी है या नहीं है, दूसरी टीम ज़्यादा एबल हो, बट ये टीम अगर उसमें 19-20 एबिलिटी की कमी भी हो, तो वो जो एका होता है, जो यूनिटी होती है और जो कैप्टन के साथ चलना होता है, मे बी दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। Yes, it does. And it depends on your captain. जो कैप्टन आपको बताता है उसकी वीकनेस, इसकी स्ट्रेंथ, ये जो बताता है अपने प्लेयर को, और पर्टिकुलरली मैं समझती हूँ ये बड़ी चीज़ है। मुझे याद है वसीम वकार को इमरान बताता होता था कि ये करो वो करो, उसके फ्लैट के ऊपर ये आते थे, बातें करते थे, और इट वाज क्रिकेट कॉन्वर्सेशन। तो ये जो क्रिकेट कॉन्वर्सेशन होती है ये आपको बहुत गाइड करती है, क्योंकि कोच तो आपको रिफाइन कर देगा, मेंटली जो आपको इंस्पायर करेगा वो आपका कैप्टन होता है, और इंस्पिरेशन वहाँ से लेके, बिकॉज वो आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बताता है। तो जो लड़का इसको ग्रैब कर जाएगा, ग्रास्प कर जाएगा, there's nothing better than that. बिल्कुल। मुश्ताक साहब, ये जो जैसे अभी बातचीत की आपस में खिलाड़ियों की, आजकल तो चूंकि ये स्टैट्स हैं, डाटा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, आपके टाइम में जब आप ये चीज़ें नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो किस तरह से मैच प्लान कैसे होता था कि किसको कैसे पकड़ना है, मैचअप वगैरह की बात होती थी या नहीं होती थी? ये भी ज़रा बताएं कि कैसे तैयार कर लेते थे, एक ही जगह पर दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों ने आउट भी करना है। ह्यूमन जो कोचेज़ होती है ना, जो कहते हैं जो हमारे उसको सीनियर प्लेयर होते थे, वो डेटाबेस बंदे थे, वो खुद डेटाबेस, उनका कंप्यूटर, जवेद भाई अक्सर कहते थे, हु मेड ए कंप्यूटर? Human. Let me. This is computer. Who made a This is computer? Human. How many things they can feed in? Billions of things you can feed in computer. Yeah. Why can't you feed your own program? Yeah. तुम अपना प्रोग्राम खुद क्यों फीड नहीं कर सकते? अब ये डाटाबेस की बात कर रहा हूँ, जवेद मियां द ग्रेट जवेद मियां भाई, इमरान भाई की बात कर रहे हैं, पीजे मीर साहब, छोटी छोटी चीज़ें वो बता देते थे, यार सज्जे हाथ ना खेल दे, ये सज्जा हाथ तगड़ा है, नीचे वाला दायां हाथ वाला तगड़ा है, इसको कट और पुल बहुत अच्छी मारेगा, स्वीप स्पिनर को बहुत अच्छी मारेगा, तो इसको आगे करना है, स्लो करना है। अगर जो फ्रंट हाथ वाला है, ऊपर वाला है, अब ये बात जो डेटा बता रहे हैं, बंदे बता रहे हैं मैच के दरमियान, इसका हाथ ऊपर वाला चलता है ज़्यादा, इसको खिंचा खिंचा बॉल करना, क्योंकि इसका नीचे वाला हाथ काम नहीं करता। ये क्या हुआ, मैंने लाइन उसके लिए पीछे कर दी, उसके लिए आगे कर दी, कौन चैंपियन होगा, कौन डेटाबेस पे कर रहा है, ये जो ग्राउंड के अंदर हम ऐसी गेम चला लेते थे। अब ये जो पिच को रीड करके गए, यार मुशी इस पिच पे टर्न हो रहा है, इस पे क्या करना है, फील्डिंग सारी स्क्वायर ऑफ द विकेट ले लो, ताकि इसको सामने मारने की आदत डालो, स्पिन इसको बीट करेगा, इसका डंडा गुगली पे उड़ेगा, लेग ब्रेक पे स्लिप मार देगा, स्टंप हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, जैसे फील्ड आपकी देखा पिच फ्लैट है, फ्लैट पिच के ऊपर आपने सारे फील्डर सामने रख दिए बैट्समैन के, कि उनको को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेले, ताकि आधे बल्ले से खेलेगा, स्पिन तो होना कोई नहीं, शायद वो आपको एंगल मिले और एंगल से आपको एलबीडब्ल्यू मिल जाए, डंडा उड़ जाए, बैट्समैन मिल जाए। अब ये कौन था, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। अब ये जो हम डेटाबेस को इस्तेमाल करते हैं ना, बिकॉज लोग इंस्पायर्ड हो जाते हैं किताबों से, नई फॉर्मेलिटी से, नई चीज़ों से, उनको फॉलो करते हुए ना, अब ये डेटाबेस डेफिनेटली हेल्प करता है। मगर जो क्रिकेट खेला होता है, जिसने इस एनवायरनमेंट से, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पिच को रीड करने का, ये करना, ये वो लोग आराम से कर लेते हैं, जिस तरह अल्लाह का शुक्र जिन्होंने किया हो। तो अब ये सारा डेटाबेस जो है इफेक्टिव है, आज के दौर में इन बच्चों को ज़रूरत है। मगर हैविंग सेड दैट, जिस बंदे ने किया होता है ना, जैसे मैंने कह रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें ना, यू डोंट अटैक विद द बॉल। आपने बॉलिंग के साथ मैजिक गेंदें नहीं करनी, गेंद गोमुक्षुम नहीं करना, आपने कंडीशन को, बैट्समैन को रीड करके उसके मुताबिक खेलना होता है। अब मैं कई दफ़ा कहता हूँ, कई दफ़ा आप ग्राउंड में बात कर, यार ये लेग स्पिनर को अच्छा खेलता है, अभी मुशी को रोक लो, ऑफ स्पिनर ले आओ, क्योंकि इसका इधर वाला टांग पे अच्छा नहीं खेलता है, इनसाइड अच्छा खेलता है। अब ये इतनी छोटी सी बात है, डेटा है ना, ये उसने उधर ही निकाल के उधर ही हमने चेंज किया, और मैच वहीं पे दिमाग चल रहा होता है ना। मुझे भाई ये जो अभी जो एनालिसिस ज़्यादा आ गए, एनालिस्ट ज़्यादा आ गए, डेटा ज़्यादा आ गया, मे बी उस वक्त क्योंकि क्रिकेट इतनी नहीं होती थी, आप जिसके अगेंस्ट खेले आप उसके खिलाफ तो एनालाइज कर सकते हैं,
बट अब एक डोमेस्टिक से एक नया लड़का आ गया, सो वो फिर एनालिस्ट मदद करता है क्योंकि उसने उसके डोमेस्टिक के मैचेस के सारे स्टैट्स निकाल के और बताया हुआ होता है कि अच्छा जी अब ये जब आएगा यहाँ इंटरनेशनल सिनेरियो में, जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, जो अनोखा है बिल्कुल और अननोन है, अनसीन है, और उसके बारे में बता रहे हैं, तो शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आके फिर डरा नहीं, हेल्प जरूर करता है। हाँ। मगर उसके बावजूद एग्जीक्यूट क्यों नहीं होते प्लान्स? बिल्कुल क्यों नहीं होते? जो मुझे पता चल गया, यही रोकेंगे सवाल को, एग्जीक्यूट क्यों नहीं होते प्लान्स जब इतना डाटा सबके पास होता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जिसको हम कहते हैं उसको तो कोई मैच हारना ही नहीं चाहिए, जितना डाटा पे उनकी टीम काम करती है, मगर एग्जीक्यूट क्यों नहीं होता? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और एक सवाल पे हम रुके थे, मगर उस सवाल के बाद इतनी सारी बातें हो गई कि वो सवाल ऐसा है कि कोई अगर डोमेस्टिक क्रिकेटर आता है और उसको नहीं पता होता किसी खिलाड़ी को खेलने वाले, ये मेरा खाली सवाल है। यस बिल्कुल, हम बात कर रहे थे कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम डेटाबेस की बात करते हैं, क्यों एनालिटिक्स की बात करते हैं, बट आपने वही बात की थी कि क्यों अगर जब पूरा डेटा होता है तो पूरे डेटा होने के बावजूद भी क्यों नहीं हम फिर पकड़ पाते उस प्लेयर को? सो हमारी बात कुछ इस तरह की हो रही थी। क्यों नहीं करते? आई थिंक देखे ना, मैंने कल परसों ही कहता है, रिजवान क्यों डिसएग्री कर जाता था हमसे बाहर, हम कहते थे कि जी उस बॉलर को लगाओ, इस बॉलर के, वो अंदर उसको कुछ और फीलिंग आ रही थी। ये उस वक्त की जो हमारे दौर में पीजे मीर साहब या हम खेला करते थे, उस वक्त हमारे पास हमारे सीनियर प्लेयर होते थे ना, वो एनालिस्ट होते थे, वो हमारे कोच भी होते थे, एनालिस्ट भी होते थे। वो शाम को ही बता देते थे कि तुमने लालच की, विकेट ली है, विकेट लेने गए हो तुम। अगर मैं तुम्हें कहा था ना कि अब देखो, कल आपने एक पीछे से आवाजें सुन रहे थे हारिस की, सुन रहे थे आप उसको, मेहरान को क्या कह रहा था, स्लो डालो इसको, तेज ना मारो, स्लो डालो। अब क्यों कह रहा था? क्योंकि उस पिच के ऊपर स्पिन हो रहा था और वो दोनों पेस को अच्छा खेलते हैं। अब ये डाटा वो नीचे पीछे कर रहे हैं, रीड करके कि विकेट कीपर है, रीड करके वो बोल रहा है, और उसने एक बॉल भी स्लो नहीं की, वो नाराज हो गया था, उसके बाद उसको कहना बंद कर दिया था। तो अब क्या हुआ? चौके किसको पड़े? फिर रन हुए, मेहरान को पड़े ना। तो अगर वो स्लो करता उसमें शायद उसको छक्का पड़ जाता, मगर विकेट के चांस होने थे आपको। कि फिर ये जो चीजें हैं ना जो हम बात कर रहे हैं, सम टाइम वी मेक थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंस, जिंदगी में हर चीज का बैलेंस होता है। आप डेटा इंफॉर्मेशन जरूर करें। अब नाफे को किसी ने नहीं देखा हुआ ना। अब सारे प्लेयर इतने यूज टू हो चुके हैं कि डेटाबेस के ऊपर कि वो एनालिस्ट की तरफ देख रहे हैं कि यार किस तरह खेलता, हमने तो देखा नहीं, उसकी वीडियो फुटेज भी नहीं है। अब नहीं है ना ऐसा। तो आप जो ग्राउंड के अंदर जो जिस बंदे ने प्रोसेस से गुजरा होगा ना, वो क्या कहेगा, भाई देखो ये टांग पे अच्छा खेलता है, ये इसका बैलेंस अच्छा है, मुझे लगता है इसको बाउंसर मारोगे तो ये फंस जाएगा क्योंकि इसकी टांग पहले निकल आती है। ये टेक्निक आपने रीड कर ली, आपने खिंचा हुआ बॉल कर दिया, बेस्ट चांस किसके पास हुआ? आपके पास, क्योंकि आप गेम के अंदर उस वक्त आपका दिमाग काम कर रहा है। जब आपका दिमाग काम कर रहा है तो आपने उसी वक्त प्लान बनाया और जाके पीजे मीर साहब को कहा, लो जी इन्हें बाउंसर मारना, यदि इसकी टांग पहले निकल आती है, और जिसकी टांग पहले निकल आती है उससे छोड़ा भी नहीं जाता और वो फंस भी जाता है। तो उसने क्या किया? वो फंस गया, आप पकड़ गए। अब यहाँ पे आप इतने यूज टू हो चुके हैं लोगों की इंफॉर्मेशन से, इतने इंफॉर्मेशन लेने के हो गए कि आप अपने फेलियर को भी कबूल नहीं करते, क्योंकि आप पता क्या कहते हैं, एनालिस्ट ने तो ये कहा था। वेरी ट्रू। और जाके जब ये तो हमने मैचअप खेला था, क्यों नहीं हुआ? हमने तो कप्तान ये ना देख, अब ये मैच क्यों कह रहा हूँ कि बाबर और डैरन समी जब आपस में मिलकर कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है, दे डूइंग वेल, मगर आपकी जो अपनी नेचुरल सेंसेस है ना, वो फिर आप लोगों पर डिपेंड करते हैं। और फिर वो लोगों फिर एक मुश्किल सवाल आपसे, क्या बाबर आजम जिस तरह अभी कैप्टनसी कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी की, वी ऑल नो दैट डैरन सैमी के साथ हैंड इन हैंड कैप्टनसी हो रही है, ये जो हमें डिसीजंस दिख रहे हैं, बिकॉज वो अनलाइक क्विक डिसीजंस बाबर के नहीं होते। ऐसे हमने 4 साल बाबर को पाकिस्तान की कप्तानी करते हुए देखा है। जैसे ही डैरन सैमी डिटैच होंगे, क्या आपको लगता है कि बाबर को अगर मौका मिले कैप्टनसी करने का, कैन ही कंटिन्यू दैट वे? आई थिंक सो। मुझे लगता है वो एंजॉय कर रहा है। मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं लग रहा कि वो फटीक है या उसको बर्डन समझ रहा है। आई थिंक समहाउ द अदर, मैं पिछले मैच में नोटिस भी कर रहा था कि एक्चुअली कुछ चीजें नहीं हो रही थी, तो वो उसकी तरफ देख रहा था कि हाँ बताओ अब क्या करना है। तो आई थिंक मे बी बाबर को ये एंजॉयमेंट है और ये कोई हार्म नहीं है इस तरह करना। हाँ, क्योंकि स्कोर और प्लेयर इतना बड़ा है कि उसका ड्रेसिंग रूम में, मैंने कहा ना, 70% योर गेम इज डन जब आपकी परफॉर्मेंस
जब आपकी रिस्पेक्ट परफॉर्मेंस से आती है। बिल्कुल। दो चीज़ों से परफॉर्मेंस आपकी, जो आप ड्रेसिंग रूम को जीतते हो ना, दो चीज़ों से, एक होती है आपकी परफॉर्मेंस और एक होती है ऑनेस्टी। जी। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और जस्टिस करना अपनी सिलेक्शन के साथ। दो तीन चीज़ें जिस कप्तान में होती है ना, वो कप्तान रन कर सकता है शो। वो हर बड़ा लीडर आप उठा के देख लें, वो उसके अंदर 2-3 चीज़ें क्वालिटी होती हैं तो वो लंबा चलता है। तो आई थिंक बाबर एंजॉय कर रहा है। हाँ। और ये कोई हार्म नहीं है, जैसे मैं देखा एलन डॉलन जाके बाउंड्री के ऊपर जाके अपने फादरों को बता रहा है। तो आई थिंक इसमें हार्म कोई नहीं है, क्योंकि आजकल के दौर में आई थिंक हमारे बच्चों को ज़रूरत है कि वो हर वक्त उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो अगर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो इसलिए तो आज आप देखें ना, 15 लड़के होते हैं तो 17 मैनेजमेंट होती है। बिल्कुल। अब देखें ना क्यों है ये, बिकॉज दे डिपेंड टू मच ऑन अदर पीपल। अगर कोई आप देखें हमारे दौर में क्या होता है, एक कोच होता, वही मैनेजर होता सी, वही सब कुछ होता। अब एक मैनेजर और फिजियो कभी कभी उसकी मदद कराता था गेंदें उठाने के लिए, मगर प्लेयर सारे आपस में डिस्कशन करते थे, प्लेयर आपस में करते थे, मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, मैं इंजमाम को थ्रो डाउन कर रहा हूँ, अब मैं थ्रो डाउन करते करते इंजी को कह रहा हूँ कि इंजी तेरी टांग थोड़ी इधर गिर रही है, तेरा सार इधर गिर रहा है, जरा सीधा कर। अब ये कौन है कर रहा है, उधर से कोचिंग शुरू हुई कि यार तू तेरा स्लिप इसलिए लग रहा है, तेरी टांग नहीं गेंद के ऊपर जा रही। अब ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको बड़ा प्लेयर बना देती है। बिल्कुल। तो इन्फॉर्मेशन तो आपको चाहिए होती है, पर कितनी सिंपल चाहिए और आपको कितनी, जैसे शान की बात कर रहे हैं जी। अगर शान को अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, तो रिलाय जब तक लोगों पे करेंगे तो ज्यादा देर तक आप कामयाबी को खुद भी इंजॉय नहीं करते। पता आपका फेलियर जो होता है ना, वो बड़ा लगता है, कामयाबी बड़ी छोटी लगती है, क्योंकि वो कामयाबी लोगों के थ्रू आती है। आपको पता होता है कि आप स्पून फेड हुए हुए और उसकी वजह से कामयाबी आ रही है। बट यस, यहाँ पे कोई स्पून फीडिंग नहीं हो रही, बिकॉज यहाँ पे एक हो रहा है तगड़ा मुकाबला प्रेडिक्शंस का। और हम जब प्रेडिक्शंस करते हैं, सो पहले सुनते हैं कि कल क्या क्या प्रेडिक्शंस हुई और फिर आज की प्रेडिक्शंस के ऊपर बात कर आपको प्रेडिक्शन टेबल भी दिखाएंगे, एनालिस्ट प्रेडिक्शन टेबल। पहले कल की प्रेडिक्शंस। कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। लाला ने पेशावर ज़ल्मी चुनी है आज के लिए, आप बताइए जल्दी से। पेशावर ज़ल्मी, यस। आपने पेशावर ज़ल्मी? हाँ ना, और क्या। मुनफरद के चक्कर में मैं खुद मारा जाता हूँ। हाँ, कैसे? आउट ऑफ द बॉक्स से आउट ऑफ द टेबल। भाई मैं तो बहुत पीजे मीर साहब, मैं बहुत इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि इस गेम का खेलने का फायदा क्या अगर मैं हार भी जाऊँ, कोई इंसेंटिव ही नहीं। इंसान तो इंसेंटिव बेस पे रिलाई करता है ना। अगर ये प्रोग्राम जो कोई देख रहे हैं तो कोई छुपके से आपको मिल जाए इंसेंटिव, आपको क्या पता, सरप्राइज भी तो हो सकता है। नहीं हमें फोन तो मिला नहीं, इतना हमने फोन को प्रमोट किया, वो तो मिला नहीं अभी तक हमें। इंसेंटिव रख के देखें, फिर हम पूरी रात फिर मैं सोचूंगा किसको क्या करना है, कौन सा बैट बॉलर उनके पास है, कौन सा मोमेंटम है, फिर शायद फिर हम होमवर्क करके आएंगे। हाँ, बट अभी क्या हालत है पॉइंट्स टेबल की, अगर हम एनालिस्ट प्रेडिक्शन पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें तो क्या इस वक्त सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है, वो आपके सामने स्क्रीन पर। बिल्कुल जी, वो स्क्रीन पर इस तरीके से है कि 29 मैचेस हुए हैं और 29 में से 18 सवेरा पाशा के ठीक हैं, 9 गलत हैं। 38 पॉइंट्स के साथ ये पहले नंबर पर है। मोमिन साकिब के 29 मैचेस में से 14 ठीक, 13 गलत, 30 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। मुश्ताक अहमद 29 मैचेस में 11 ठीक, 16 गलत, 24 के साथ तीसरे पर। शाहिद आफरीदी साहब 29 मैचेस 11 ठीक, 16 गलत, 24 के साथ चौथे पर। हाफिज़ इमरान साहब 29 में 10 ठीक, 17 गलत, 22 के साथ पाँचवें पर। और मेरे साथ हैं पीजे मीर साहब, ये ज़्यादा दूर नहीं है, 19 मैचेस में 10 ठीक है, 7 गलत है और पीजे साहब के 22 पॉइंट्स हैं। ये रेशो जो निकाले ना तो पीजे मीर साहब ऊपर है, बिकॉज ऑब्वियसली कम मैचेस हैं और ज़्यादा। मगर आज का आखिरी मैच, द लास्ट लीग मैच ऑफ PSL सीजन 9, इसके बाद प्लेऑफ्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर, आखिरी लीग का मैच है। आज आपसे शुरू करते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर। ठीक है जी पीजे मीर साहब। कोयटा ग्लैडिएटर हार गए। एक सेकंड, मुल्तान सुल्तान। आपके लिए बदल दी है, आपके लिए बदल दी है ये। अच्छा, बदल गई जी, बदल गई। अच्छा जी, मोमिन साकिब का भी ये कहना है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स टीम आज का मैच जीतेगी। मुल्तान सुल्तान। लाला का भी ये मानना है कि मुल्तान सुल्तान जीतेगी। अब तो ये बहुत ज़्यादा, एक मुल्तान सुल्तान, 2 मुल्तान सुल्तान, 3 कोयटा ग्लैडिएटर। हाँ, अच्छा, मुल्तान सुल्तान।
आज का मुकाबला जीतेगी। यस, ये मैच टफ हो गया। टफ हो गया मैच इट इज 3 वर्सेस 3। लेट्स सी कि किस तरह कौन ये मुकाबला जीता है और कौन ये इस मैच को अपने नाम कर सकता है, बिकॉज कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए हमने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है राइली रोसो की, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज कैप्टनिंग द साइड ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स। अब पुराना हो गई ये डिस्कशन के सरफराज के बाद अब राइली रोसो ने किस तरह किया, बट क्योंकि लीग मैचेस का अख्ताम हो रहा है, एक दफ़ा फिर उन पूरी परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करके अब मैं आपसे पूछूंगी कि द कोयटा ग्लैडिएटर्स दैट वाज अंडर जस्ट लास्ट ईयर अंडर सरफराज एंड नाउ अंडर राइली रोसो। आई थिंक राइली की अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे तो बहुत इफेक्ट पड़ा है एज ए कैप्टन। जितना मैं राइली को जानता हूँ, जितना 3-4 साल उसके साथ मुल्तान सुल्तान में ड्रेसिंग रूम को शेयर किया मैंने, आई थिंक ही इज़ अ वेरी वेरी फाइन प्लेयर व्हेन द प्रेशर इज़ नॉट ऑन हिज शोल्डर। ये मैंने उसको नोट किया है। और ये नहीं है कि जब मुश्किल प्रेशर में भी वो स्कोर कर देता था। उसकी स्ट्रेंथ मेरा ख्याल वो है, जब अब कैप्टनसी मिली है ना, तो कैप्टनसी का एक इटसेल्फ अ ग्रेट बर्डन होता है इंसान के। प्रेशर होता है कि मुझे कप्तान बनाया गया, मैंने डिलीवर करना है, मैंने एग्जीक्यूट करना है, सब कुछ करना है। हालांकि ऑल्दो ही इज़ गॉट अ वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम शेन वॉटसन, आपका ये मोइन खान, सारे हैं, बट इसके बावजूद ना राइली रोसो को मुझे वो इंटेंट और वो इंजॉयमेंट करता नज़र नहीं आ रहा जो ग्राउंड में आगे शरारतें कर रहा होता, हंस रहा होता था। तो आई थिंक वो उसका मेंटली जो प्रेशर है ना उसने लिया है। ये अभी की हैं थोड़ी थोड़ी शरारतों की कुछ फुटेजेस आई हैं इस दफ़ा ना। वैसे PSL ने भी उन फुटेजेस को आम नहीं किया बहुत ज़्यादा, वरना वो आई है कि वो उनसे एक प्लेयर से इंटरव्यू कर रहे हैं तो राइली जो है वो क्रॉल करते हुए नीचे से, बाकायदा लिटरली क्रॉल भी नहीं, रेंगते हुए जा रहे हैं और वो उस बंदे का पाँव घसीट रहे हैं और वो इंटरव्यू बेचारा दे रहा है और वो पता नहीं किसका इंटरव्यू वो हो रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स में, एंड आई डोंट रिमेंबर द प्लेयर, और वो कर रहे हैं कुछ थोड़ी थोड़ी शरारतें हैं, बट यस उस तरह नहीं है जिस तरह वो आपको ऑन कलर दिखते हैं। उसकी बैटिंग पे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि प्ले ऑफ में मुझे लगता है कि सऊद के साथ ना उसको भिजवा देना चाहिए, जेसन को तीसरे पे आ जाना चाहिए, ओपन करवा दें या सऊद को तीसरे पे लाए। सऊद बहुत अच्छा खेला है, स्पिनर को भी बहुत अच्छा खेलता है। आई थिंक सऊद कैन बी अ वेरी गुड इन नंबर 3 ऑल्सो, बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी है, मोमेंटम भी बना हुआ है। राइली रोसो अगर ओपन पे चल गया तो वो जेसन रॉय और राइली रोसो दोनों में से एक भी खड़ा हो गया, यू थिंकिंग अबाउट पहले 6 ओवरों में जब वो खेलते हैं ना, तो जब ये करेंगे ना स्कोर, तो फिर इन्होंने 100 ही करना है, इन्होंने पीछे नहीं रहना। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा चांस है, आउट ऑफ द बॉक्स चांस है, और ये लेने में हर्ज कोई नहीं है, क्योंकि आई थिंक जब प्रेशर ऑफ हो जाएगा ना राइली के ऊपर, तो पहले 6 ओवरों में तो वो आराम से फेंटा दे सकता है। जब फील्ड खुली होती है, स्पिनर आ जाते हैं, ही इज नॉट अ ग्रेट स्टार्टर अगेंस्ट स्पिनर्स। सो आई थिंक ये थोड़ा सा कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट शायद दे कैन थिंक अबाउट इट एंड दे कैन एग्जीक्यूट, अगर उन्हें कुछ अच्छा करना आगे आने वाले वक्तों में। आज ट्राई कर गुजरे प्लेऑफ से पहले, आज मौका है, वैसे तो है ही टॉप 4 में, टॉप 2 में जाने के लिए यस ज़रूरी है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए मैच बहुत। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं खामोश, क्या सवालात किसके पास? आप कोई सवाल पूछना चाहती हो? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, माय नेम इज़ खदीजा अहमद। तो मेरा क्वेश्चन सर मुश्ताक से है कि आपको इस PSL में कौन सा प्लेयर जो है वो टैलेंटेड दिखाई देता है? वेरी गुड क्वेश्चन। 2-3 आए हैं बच्चे। एक मेहरान बहुत अच्छा लगा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसने बड़ा अच्छा टेम्परामेंट दिखाया है। नाफे अच्छा लगा है, दोनों टैलेंटेड हैं। और एक अभी पेशावर ज़ल्मी ने कल एक आमिल लड़का खिलाया, आमिल क्या नाम है उसका? अहमल खान। वेरी वेरी गुड, मुझे उसकी पेस भी अच्छी लगी, एक्शन भी अच्छा लगा है। आई थिंक ये 2-3 लड़के मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। एनीवन आई एम मिसिंग एनी यंगस्टर? आई थिंक उस्मान तारिक इज अनदर फाइंड, लेकिन अभी देखेंगे। यंग तो नहीं है उस्मान, नहीं, बट इन दिस टूर्नामेंट, यंग इज इन दिस टूर्नामेंट, बट अभी तो वो ही इज अंडर स्क्रूटनी। यहाँ सारे यंग होते हैं, 4 साल का डिफरेंस होता है। मगर ये जो आप ये 3-4 लड़के हैं ना, इनको अगर हम ग्रूम करने की कोशिश करें और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेजें, और 2 साल के अंदर ये लड़कों में पोटेंशियल है कि दे कैन प्ले वेरी वेरी गुड क्रिकेट ऑन हाईएस्ट लेवल। इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलो अगला बताओ। हाँ जी, सवाल पूछो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन अमजद है। मेरा सवाल सर मुश्ताक से है कि आपकी नज़र में कौन सी 2 ऐसी टीमें हैं जो फाइनल में खेलेंगी? यार ये तो वैसे तो और सीरियस नोट ये तो अल्लाह को पता होता है, मगर हमारा जो क्रिकेट एक्सपीरियंस कहता है ना, वो मुझे लगता है मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी। ये दोनों लगती हैं वैसे टॉप की टीम्स। वैसे ये वाली प्रेडिक्शंस भी ना हमको लेनी चाहिए थी। ये प्रेडिक्शंस ये कल तैयार रहें आप लोग। टॉप
टू की प्रेडिक्शन एंड चैंपियंस की प्रेडिक्शन। जिसने जीतना है बता दूं मैं, जी जी, पेशावर ज़ल्मी जीतेगी। ओए ओए, इतना कॉन्फिडेंस तो बाबर आजम को खुद नहीं होगा। साथ हूं। अच्छा जीतेगी ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਨੂੰ ਗਿੱਟਿਓਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸੇ ਗੱਲ ਕਹਿ और ये मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट लगा पीजे मीर साहब की बात पे यकीन करें, मैं एकदम, मेरा कहते हैं ना वो गुमान इनका बड़ा तगड़ा है उनके बारे में, वैसे सही कह रहे हैं ये। चलो अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन सर मुश्ताक से है कि हमारे दोनों इंटरनेशनल कप्तान क्यों नाकाम हुए, उसकी वजह बता सकते हैं? मैं एक्चुअली मेरा रोज़ा में थक गया हूँ, ये बताया। बता दें। लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया है? मैंने कहा हमारे दोनों इंटरनेशनल कप्तान क्यों नाकाम हुए, उसकी कोई वजह बता दें। वेरी गुड क्वेश्चन। ये नाकाम भी होंगे, इनमें कामयाबी भी आएगी, इसी का नाम क्रिकेट है। हम किसी को ये नहीं कहते वो गिर गया, ये हो गया, क्योंकि क्रिकेट से इंसान बहुत सीखता है। तो ये लड़के वो उसको कहते हैं कि ऑफ सीज़न हो जाते हैं, ऑफ कलर हो जाते हैं, और फिर इनमें दोबारा कलर निखार आ जाता है। तो ये क्रिकेट का यू नो इसका क्या कहते हैं, चार्म है ये चार्म है क्रिकेट, ये क्रिकेट का चार्म है। थैंक यू। ठीक है जी। और किसी का सवाल है? और किसी ने कोई सवाल पूछना है? आपने सवाल पूछना है सर, ये मैथ के सर है हमारे जी। पहले बताएं 41 और कितना क्या सी 15 की सवाल सुनने से पहले जवाब दे दिया। जी जी सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि रिजवान को इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो कप्तानी क्यों नहीं मिलती सर? Who is going to give that answer? वेरी टैलेंटेड प्लेयर सर। कौन, आप देंगे सर? ये इम्पल्सिव हैं, और ऐसे डिसीजन जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो आप तनकीद का बहुत बड़ा निशाना बन जाते हैं। हालांकि वो एक श्रूड कैप्टन है, हर चीज़ है, तो वो परहैप्स हम PSL के लेवल पे या यू नो इधर उधर के लेवल पे हम कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट पे जब आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें ना, जी जी, तो टेस्ट क्रिकेट पे आपको अब हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत नाजुक जगह होती है, और कप्तान जो होता है पूरा दिन क्या 5 दिन अंडर माइक्रोस्कोप होता है। उसने क्या किया क्या नहीं किया, तो ये अब जब उसको आएगा तो तब भी आई थिंक देखा जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन तो इनका बड़ा वैलिड है। आई थिंक वो वाइस कैप्टन है जी सर, और वाइस कैप्टन का मतलब है ही शुड बी द नेक्स्ट कैप्टन देन। जब वाइस कैप्टन और किसी को बताते हैं ना, तो वो मतलब उसको नज़र में रखते हैं कि आप ये हो सकता है ये नेक्स्ट कैप्टन बन सकते हैं। अंडरस्टडी है। अब ये करना क्या, जो आपका क्वेश्चन है, इसमें तो वो जो स्टेक होल्डर है PCB जैसे चेयरमैन साहब होते हैं और जितने सीनियर प्लेयर होते हैं, वो उनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो कितना, मेरा ख्याल रिजवान इज़ वेरी पॉपुलर इन द ड्रेसिंग रूम, सो आई थिंक यू नेवर नो कि अगर सिचुएशन ख़राब होगी तो मे बी दिस टाइम he will be the I think candidate of captain of Pakistan basically. Usually chairman ही कैप्टन होता है, लेकिन ग्राउंड से मुशी भाई, वैसे हमारे सिस्टम में वाइस कैप्टन नहीं बनता, वरना तो T20 में शादाब वाइस कैप्टन थे हमारे बाबर के साथ। एक्चुअली पता क्या है, वो परफॉर्मेंस से बहुत रिलेट करता है। शादाब की रिसेंटली 2 साल से परफॉर्मेंस नहीं गिर गई थी, इंजरी हो गई उसको, वो इंजरी की वजह से बहुत स्ट्रगल किया शादाब ने, वरना वो इजीली कप्तान था। वो उसकी इंजरी से 2-3 सीरीज उसने मिस की, फिर वापस आया, वो इतना मोमेंटम नहीं गेन कर सका एज ए लेग स्पिनर, एज ए बैट्समैन। सो आई थिंक आपकी परफॉर्मेंस भी ऐसी वनरेबल हो जाए और आप एज ए क्या कहते हैं फिटनेस भी आपकी अच्छी वैसी ना हो, तो आई थिंक फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अदरवाइज शादाब तो जब आप वाइस कैप्टन बनाते हैं ना, तो फिर ये समझे कि उसको नज़र में होता है कि जी अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर यही होगा, मगर वो फिर आप क्यों कहते हैं, मैं क्यों कहता हूँ परफॉर्मेंस मीन्स अ लॉट। परफॉर्मेंस से आप लोगों को ड्रेसिंग रूम को जो जीतते हैं, बातों से नहीं जीता जाता, बातों से कोई नहीं जीत सकता, थोड़ी देर के लिए जीत सकते हैं आप। जब आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है ना, तो फिर आपकी बातें भी वो तगड़ी नहीं रहती। जाहिर सी बात है, फिर लोगों को पता होता है आप खोखली बातें करते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हम मुल्तान सुल्तान्स और जब कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, पिछले 2 मैचेस जो हैं वो मुल्तान सुल्तान्स हार कर आ रही है। उसमें मुल्तान सुल्तान ने ज़ल्मी से एक मैच हारा है, एंड देन इस्लामाबाद यूनाइटेड से एक मैच हारा है। सो दैट मोमेंटम, दैट वी पीजे मीर साहब मोमेंटम की बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं कोयटा की बात करूं तो वो लाहौर कलंदर से जीतती भी आ रही है और एक अच्छा मैच जीतती भी आ रही है। उस मोमेंटम का कोई एडवांटेज, कोई फ़र्क पड़ेगा
आज कोयटा ग्लैडिएटर मुल्तान? इन्होंने अपने उसी प्लान से चलना है। ये हम कहते हैं मोमेंटम। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था पिछले प्रोग्राम में कि पार्टी स्पॉयलर्स। आपको कोई पता नहीं होता कि पार्टी स्पॉयलर कौन बन जाता है। जीते जीते आप हार जाते हैं, हारते हारते जीत जाते हैं। आपको अपनी कंसिस्टेंसी दिखानी है। That's the key word, consistency, and go on your plans. Don't worry कि हम जी पिछला मैच हार के हैं। यही तो वजह है कि लाहौर कलंदर को मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको इंस्पायर क्यों नहीं किया जा रहा। इन पे इंस्पिरेशनल वो जो एक होती है वो पेपा बूस्टर वो क्यों नहीं है। देखो क्या पता किया जा रहा होगा, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इंस्पिरेशन का। देखो ना 10 मैचेस से 1 जीते हैं वो टोटल। अब आप मुझे बताओ, that's not a good thing. That's not a good thing for लाहौर कलंदर्स. They need to be given, you know, little bit more boost. कि भाई क्या कर रहे हैं? What are you doing? बट पीजे मीर साहब इतने सारे सीजन लगे और उसके बाद फिर वो ऐसा जीते कि वो 2 लगातार जीत गए, तो शायद वो वाला फेज फिर से शुरू हो गया है। बट लेट्स सी आज कैसा होता है मुकाबला, कैसे मुल्तान सुल्तान्स फेस करती है कोयटा ग्लैडिएटर्स को, एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स किस तरह मुकाबला करती है दी स्ट्रॉन्ग मुल्तान सुल्तान्स का। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। सवेरा और हाफिज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।